दुनिया धीरे धीरे करके हर दिन आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमें उसी के साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पुराने ज़माने में लोगों ने कुछ ऐसे राज दफना रखे हैं जो आज भी कभी हमारे सामने खुल जाते हैं। उनमें से बहुत सी चीज़ें तो हम समझ पाते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम कुछ इतनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें देखने वाले हैं जिनको देखकर अच्छे दंग रह गए हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि इसका क्या यूज था। और मैं बात कर रहा हूँ पुरानी चीजें, यानी कि अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उसको हम कहेंगे प्राचीन। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नंबर 1 पे आता है तूतनखामन का मकबरा, जो कि 1922 में खोजा गया था। हम जानते हैं जो मिस्र है, इजिप्ट है, उसमें कई राज आज भी छुपे हुए हैं जो हर दिन हमें सुनने में आते रहते हैं कि खुदाई में यहाँ से ये मिल गया या वहां से वो मिल गया। लेकिन जो तूतनखामन के मकबरे की खोज थी 1922 में, वो वाकई में लाजवाब थी, क्योंकि जो उसका मकबरा था वो बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में मिला था। उसके अंदर सारी ही चीजें बढ़िया तरीके से जमी हुई थी, ना तो उसे किसी ने तोड़फोड़ की थी और ना ही किसी ने उसके मकबरे में किसी प्रकार की कोई चोरी की थी। अब बात यहाँ पे आती है कि तूतनखामन जो था वो मरा कैसे था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग था। जब रिसर्चर्स ने उसकी मम्मी को स्कैन किया तो वो ये देखकर हैरान थे कि इतना यंग बंदा इतनी कम उम्र में कैसे मर सकता है। लेकिन उन्होंने ये पाया कि उसको बहुत सारी बीमारियां थी। बट ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि बीमारियां थी तो वो मर गया, क्योंकि उसका जो खोपड़ी होती है, कपाल होता है, उसमें भी फ्रैक्चर पाया गया था। तो ये अंदाजा लगाया गया कि तूतनखामन इतना बड़ा राजा था तो कोई उसके ऊपर ऐसे ही स्ट्राइक तो करेगा नहीं। तो हो सकता है शायद वो घुड़सवारी के दौरान गिर गया होगा या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए गिर गया होगा, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगी होगी। प्लस दूसरी बहुत सी बीमारियां तो उसे पहले से ही थी, तो ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे बस जजमेंट हैं, अंदाजे हैं। हकीकत क्या थी कोई नहीं जानता। आप में से शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि जियोग्लिफ्स नाम की एक चीज होती है जो पुराने जमाने में लोगों ने खेतों के ऊपर, जमीनों के ऊपर बना दी थी। ये इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं जो सिर्फ आसमान से देखने पर ही नजर आती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जियोग्लिफ्स जो है पुराने जमाने में बनाई गई, जो कि आसमान से देखने पे ही नजर आती हैं। तो उस टाइम तो विमान बने नहीं थे, तो फिर भला ये उन्होंने इतने सटीक तरीके से कैसे बना दिए थे। और ये दुनिया में एक नहीं बल्कि कई जगहों पे पाए गए हैं। खैर, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं द मरी मैन की। द मरी मैन भी इसी टाइप का एक जियोग्लिफ्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिला है। ये दरअसल एक जियोग्लिफ्स है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है और उसका पोज कुछ इस टाइप से है। देखने में ऐसा लगता है शायद हो सकता है उसके पास कोई मारने का हथियार है या फिर कोई बूमेरंग है। और ये बहुत विशाल है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 1.5 मील लंबा है और 620 एकड़ का एरिया इसने कवर किया हुआ है। अंदाजा लगा लीजिए कि इसे किसने बनाया होगा और कैसे बनाया होगा। इसकी खोज हाल ही में की गई है। 1998 में इसे फर्स्ट टाइम ऊपर से आसमान से देखा गया था कि इस टाइप की चीज भी यहाँ पर बनी हुई है। कमाल की बात यह है कि 1928 में एक मूर्ति मिली थी एट्रिक सी के अंदर, जो कि देखने में बिल्कुल इसी आकृति की तरह नजर आती है। तो ये सवाल उठाए गए कि क्या ये बनाने वाला एक ही बंदा था, यानी कि जिसने उस मूर्ति को बनाया था और जिसने इस जियोग्लिफ्स को बनाया था, क्या दोनों का आर्टिस्ट एक ही था और किस जमाने में इसे बनाया गया होगा, ये भी एक राज बना हुआ है। ये सिर्फ अटकलें हैं, ये सिर्फ कयास हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये यहाँ पर खड़ा होता है कि इतने बड़े एरिया में आपने इस आदमी की शक्ल भाला पकड़े हुए बनाई ही क्यों थी? क्या उस जमाने में वो लोग एलियंस को या फिर खुदा को या गॉड को या भगवान को कुछ दिखाना चाहते थे, कोई संदेश देना चाहते थे? क्या इसलिए उन्होंने इस आकृति को बनाया था? बाय द वे, बड़े रिसर्चर नहीं सुलझा पा रहे तो आप और हम तो बहुत छोटे लोग हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं द कोहिनूर डायमंड की, जिसका नाम सुनते से ही हर भारतीय नागरिक का खून खोल उठता है, क्योंकि एक जमाने में ये हमारे देश की शान हुआ करता था और इसे अंग्रेज चुरा कर हमारे देश से ले गए थे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोहिनूर डायमंड को इस लिस्ट के अंदर क्यों डाला है। दरअसल उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर डायमंड जो है वो कर्स्ड है, यानी कि श्रापित है। अगर थोड़े से हम इतिहास पर नजर डालें तो आपको बताना चाहूंगा कि ये किसी को आज तक पता नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा किसके पास था और किसको मिला था। क्योंकि ऑब्वियसली इसे बनाया तो गया नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं से जमीन के अंदर से निकाला गया होगा। अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये कृष्णा नदी के आसपास कहीं से मिला है। लेकिन किस महान आदमी ने इसकी खोज की थी, किसने फर्स्ट टाइम इसको पहना था, वो आज तक अननोन है, किसी को नहीं पता है। अब आते हैं कोहिनूर के श्राप के ऊपर। तो इसके ऊपर ये श्राप लगा हुआ है कि इस
हीरे की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, सबसे कीमती हीरा है, तो कई इसके लिए जंगें हुई हैं, कई लोगों के मर्डर हुए हैं, कई खून बहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं सारी चीजों की वजह से यह हीरा श्रापित हो चुका है और इसके कई ऐसे मालिक गुजरे हैं जिन्होंने जब इसको पहना है तो उनकी मौत हो गई है। इवन जब अंग्रेज इसको चुराकर हमारे देश से ले गए थे और उसके बाद जब उन्होंने इसे पहनना स्टार्ट किया तो कई राजाओं की, कई अंग्रेजों की मौतें हो गई थी जिन्होंने इस हीरे का यूज किया था। उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो मर्द हैं वो इसे नहीं पहनेंगे बल्कि औरतों के ताज में इसको लगाया जाएगा। तभी से जो भी रानियां होती हैं इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, वो रानियां अपने ताज में इसको लगाती हैं, सजाती हैं, लेकिन कोई भी मर्द आज तक इस हीरे को पहनने की जुर्रत नहीं करता। खैर कोहिनूर श्रापित हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये चाहते हैं कि कोहिनूर हमारे देश की संपत्ति है, आज नहीं तो कल आपको हमें लौटाना पड़ेगा। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसको डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है और उसका असल नाम है कोडेक्स गिगास। कहा जाता है कि किसी जमाने में डेविल्स ने यानी कि शैतान ने खुद ने इस किताब को लिखा था। जब से इस किताब की खोज हुई है तब से लेकर आज तक कई लोग इसको देख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो हिडन मतलब छुपे हुए हैं वो कोई नहीं समझ आता। इसके ऊपर एक ऐसा पेज है जिसके अंदर एक तरफ तो शैतान की मूर्ति है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है मानो जन्नत के नजारे हों। अगर बात करें तो ये 13वीं शताब्दी की किताब है और इसकी लंबाई तकरीबन 36 इंच है। ये बहुत लंबी चौड़ी किताब है और इसका वजन भी काफी ज्यादा हैवी है। लिस्ट में अब नाम आता है द वॉयनेज कोड का। वॉयनेज कोड जो है वो भी एक तरीके की मैन्यूस्क्रिप्ट है। आज तक कोई ये नहीं जानता कि इसे किसने लिखा था और उसका पर्पस क्या था। वॉयनेज कोड इस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बिल्कुल कोड की लैंग्वेज नजर आती है। अगर इसकी हम बात करें तो 240 कुल इसके अंदर पेज हैं, लेकिन आज तक एक पेज का भी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाया है। 100 सालों से जानकार अपने दिमाग खपा रहे हैं और ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि काश हम इसका ट्रांसलेशन समझ पाए कि आखिर इसमें क्या लिखा है, इसका पर्पस क्या था, बट अभी भी कोशिश जारी ही है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ लिखावट ही नहीं है बल्कि बहुत सारे चित्र भी बने हुए हैं। चित्र देखकर पता चलता है कि शायद ये कोई पेड़ पत्ती या जड़ी बूटियों के बारे में कुछ बता रहे हैं। कई जगहों पर महल के फोटो बने हुए हैं, कई जगहों पर राजा रानियों के फोटो भी बने हुए हैं, लेकिन ये राजा रानी कौन थे, कौन सी शताब्दी की ये किताब है, आज तक किसी को भी पता नहीं है। आशा करते हैं कि एक ना एक दिन जरूर इस किताब के भी जो कोड्स हैं उसको डिकोड कर लिया जाएगा, उसका ट्रांसलेशन कर लिया जाएगा और ये जो सीक्रेट इसके अंदर लिखे हुए हैं, राज इसके अंदर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर से जरूर पर्दा उठेगा। सुमेरियन सभ्यता भी एक ऐसी सभ्यता मानी जाती है जिन्होंने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट किया था। अब इराक में ही एक पत्थर मिला है जिसके ऊपर सुमेरियन राजाओं की पूरी लिस्ट है, लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि वो जो लिस्ट उन्होंने बताई है और जो दूसरा इतिहास मिला है वो दोनों मैच नहीं खाती। अब जो पत्थर पे नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर जो शुरुआती राजाओं के नाम जिसने भी लिखा है उसने लिखे हैं, उसने कई मिथिकल नाम लिखे हैं, यानी कि भगवानों के नाम भी लिख दिए हैं। तो क्या किसी जमाने में भगवान भी धरती के ऊपर रहा करते थे? अब अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं यानी कि जो बाद में राजा आए उनके नामों की लिस्ट देखते हैं तो जो रिसर्चर्स को लिस्ट पता थी उसमें से कई राजाओं के नाम उसमें मिसिंग है और कई ऐसे नाम हैं जो उनको नहीं पता है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, यानी कि ये कि जो आज तक समझा जा रहा था वो बिल्कुल गलत था, जो पत्थर बता रहा है वो बिल्कुल सही है, या फिर हो सकता है कि जिसने भी राइटर ने या राजा ने वो कुंडली बनवाई होगी उसका जिससे भी नहीं बनती होगी उसके नाम उसने हटवा दिए होंगे। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ठोस सबूत आज तक किसी के पास नहीं है कि हम इसको सही बोलें या फिर इसको सही बोलें। किस्सा है सन 1702 का, जबकि ब्रिटेन में एक बहुत ही भयानक मर्डरर हुआ करता था। उसका नाम था बब्सबी, जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी। उसे फांसी देकर जान से मार दिया गया था। बताया जाता है कि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और वो चेयर ही थी जिससे उसने अपनी आखिरी मुलाकात की थी। उसके बाद उसे फांसी दे दी गई और वो मर गया था। उसके बाद से ही बताया जाता है कि वो जो चेयर थी जिसके ऊपर वो लास्ट टाइम बैठा हुआ था वो श्रापित हो चुकी थी, यानी कि बब्सबी का श्राप उस चेयर के ऊपर लग चुका था। यानी कि उसका श्राप इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि जो भी बंदा उस चेयर के ऊपर बैठता था उसकी मौत हो जाया करती थी। ऐसे तो कई किस्से हैं, लेकिन एक फेमस किस्सा ये है कि एक कैनेडियन सोल्जर था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक पब में गया, पब में यही चेयर लगी हुई थी, ये उसके ऊपर बैठ गया। उसके बाद जब वो जंग में गया तो वो वापस लौटकर नहीं आया। उसके बाद अगले 10 सालों तक जिसने भी इस चेयर को खरीदा या फिर इसके ऊपर बैठने की कोशिश की, उन सभी लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद जो इसका लास्ट ऑनर था, जो लास्ट मालिक था चेयर का, उसने ये सारे किस्से सुने तो वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने इस चेयर को ले जाकर एक पास के म्यूजियम को डोनेट कर दी। जब ये चेयर म्यूजियम में गई और म्यूजियम में भी जो लोग गलती से इसके ऊपर बैठ गए उनकी भी मौत हो गई, तब म्यूजियम ने ये डिसाइड किया कि इस चेयर को अब हम जमीन पर नहीं रखेंगे। तो तभी से ये चेयर एक दीवार के ऊपर लटकी हुई है।
तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ये खत्म होता है। आशा करता हूँ ये रहस्यमय चीजें आपको जरूर पसंद आई होंगी, और पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।